हेलो स्टूडेंट। तो यह है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस वीडियो में हम 6.2 एंड 6.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हमने 2 और 3 को कवर करने वाले हैं एक साथ में। क्यों कवर करने वाले हैं? क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो क्या है, वो सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। वो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो, पहले काम तो जो करना पड़ेगा वो है ड्रॉ करो। क्या? ड्रॉ एक्सिस। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ एक्सिस। एंड नाउ क्या करना पड़ेगा? क्रिएट ए बॉक्स। क्रिएट ए बॉक्स मतलब क्या है? मतलब ऐसे एक्स बॉक्स बनाओ। ऊपर लिखो एक्स, नीचे लिखो वाई। पहले वो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, वाई का वैल्यू निकालो। फिर वाई इक्वल टू जीरो पुट करो और एक्स का वैल्यू निकालो। फिर क्या करो? फिर ले फिर ड्रॉ करो। या फिर क्या करो? मार्क करो। मार्क द पॉइंट इन द एक्सिस। क्या करो? एक्सिस में मार्क करो। फिर फिर क्या करो? फिर ड्रॉ करो। ड्रॉ द लाइन पासेस थ्रू इन 2 पॉइंट्स। मतलब एक बार एक्स इक्वल टू जीरो का वाई का वैल्यू कुछ होगा, फिर वाई फिर क्या होगा? एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का वैल्यू जीरो होगा। इन दोनों से पास होने वाले लाइन को ड्रॉ करो। फिर क्या करो? फिर करो फिर चेक करो। क्या चेक करो? क्या जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आंसर आपका येस हो तो क्या होगा? तो रीजन जो है रीजन जो है वो क्या होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन के साइड होगा। और अगर आपका आंसर नो हो तो क्या होगा? अवे टू द ओरिजिन। ये तो क्या है? जब आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा लाइक ए एक्स, जब आपके पास जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप का, तब आप क्या करोगे? ये करोगे। ये सब पॉइंट क्या क्या करोगे? ये सब पॉइंट यूज़ करोगे। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये सारे पॉइंट बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मेमोराइज कर लेना। अगर अगर आपको कोई एक सिंगल पॉइंट दे दे, मतलब आपको अगर वाई ग्रेटर देन 3 दे दे, या फिर 5, या फिर एक्स लेस देन माइनस, तब आप क्या करोगे? तब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ वाई इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करोगे और एक्स इक्वल टू -5 लाइन पुट करोगे। फिर जीरो जीरो क्या करोगे? जीरो जीरो चेक करोगे कि इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बस यही वाला पॉइंट रह गया था, ये वाला पॉइंट हमने बता दिया। और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर लेना। क्या? पहले क्या करो? एक्सिस को ड्रॉ करो। फिर क्या करो? फिर क्या करो? कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। क्यों इक्वलिटी में कन्वर्ट किया? सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉक्स सॉल्व करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉक्स सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई का वैल्यू सॉल्व करने के लिए, ये वाला बॉक्स क्रिएट करने के लिए। ना क्वेश्चन से समझते हैं एक्चुअली क्या ना क्या चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ गया। फिर क्या करो? क्वेश्चन देखते ही एक काम करो, पहले साइड में क्या कर दो? एक एक्सिस ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? एक एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या करो? अभी क्या करो? प्रीवियस पेज पे चलते हैं। क्या हो गया? जो हो गया उसमें क्या करो? राइट क्लिक करो। मतलब एक्सिस ड्रॉ करना हो गया। अब क्या करो? अब इक्वलिटी में क्या करो? अब इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। फिर बॉक्स बनाओ। इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। ये मतलब क्या होगा? एक्स प्लस ऑफ वाई क्या होगा? इज इक्वल टू 5 होगा। फिर क्या करो? फिर बॉक्स क्रिएट करो। फिर एक बार एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, वाई का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। फिर एक बार वाई का वैल्यू जीरो पुट करो, एक्स का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। नो, हमारे पास क्या हो गया? अभी बॉक्स भी क्रिएट होना। क्या करो भाई? मार्क द पॉइंट इन द एक्सिस। अब एक्सिस में क्या करो? एक्सिस में पॉइंट को ड्रॉ करो। पहला पॉइंट है जीरो को, पहला पॉइंट है क्या? 0,5। मतलब इधर कहीं पर होगा जीरो, 0,5 इधर कहीं पर होगा। फिर एक पॉइंट होगा क्या? फिर एक पॉइंट होगा 5,0। नो, जीरो भी ड्रॉ हो गया। अब क्या करो? अब ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों से पास कर रहा है।
ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों से पास कर रहा है। इन दोनों से पास करने वाले क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक है। अभी क्या करो, अभी क्या करो, अभी करो, अभी क्या करने को बोला है, अभी करो चेक रीजन, मतलब जीरो जीरो चेक करो, जीरो जीरो चेक करो। जीरो जीरो कैसे चेक करते हैं, चेक चेक करो जीरो जीरो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। पहले क्या करो, एक्स प्लस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू फाइव, इसमें क्या करो, इसमें जीरो जीरो पुट कर दो। तो क्या होगा, जीरो प्लस ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू फाइव, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर ट्रू है या फिर क्या फॉल्स है। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आप बताओगे कि ये कंडीशन ट्रू है, जीरो से फाइव क्या है बड़ा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो रीज़न होगा वो क्या होगा, वो रीज़न किसकी तरफ होगा, वो रीज़न किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ना यही है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक नंबर का आंसर हो गया। चलो अब क्या करते हैं, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर में क्या बोला गया है, 2 नंबर देखो, वाई प्लस ऑफ एस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, टू एक्स है। अब कम करो, एक्स और वाई का एक सेट रखो और कॉन्स्टेंट को एक सेट रखो, मतलब टू एक्स वाई को इस सेट ले जाओ लेस देन इक्वल टू एट। ना अब क्या करो, इसको क्या करो, इसको आसानी के लिए क्या इक्वलिटी कन्वर्ट करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। अब क्या करो, बॉक्स बनाओ, फिर एक्स लिखो वाई लिखो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स इक्वल टू जब जीरो पुट करो वाई इक्वल टू माइनस एट आ जाएगा। और जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा ना। अब क्या करो, अब एक्सिस ड्रॉ करो, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करो। ये एक्स एक्सिस हो गया, फिर ये वाई एक्सिस हो गया। फिर अब क्या करो, पॉइंट को मार्क करो। पहला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस एट, मतलब एक्स एक्सिस नीचे होगा, जीरो कॉमा माइनस ऑफ एट। ये क्या है, फोर कॉमा जीरो, यहाँ कहाँ पर होगा, फोर कॉमा जीरो। इन दोनों से पास करने वाले एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर दो, इन दोनों से पास करने वाले एक स्ट्रेट लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ना आप क्या करोगे, अब चेक करो, रीज़न चेक करो। अब क्या करो, सिर्फ रीज़न चेक करो, रीज़न चेक करो कि जीरो जीरो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। टू मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एट, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन एट। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आप बोलेंगे कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि जो इस जो इस इनइक्वलिटी का रीज़न होगा वो क्या होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा। बस यही है इसका करेक्ट आंसर ना। 7 नंबर और 10 नंबर आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सॉरी 10 नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। 10 नंबर क्या है, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री है। 10 नंबर आपको बता देता हूँ क्या है, एक्स ग्रेटर देन क्या है, -10 है। ये क्या है, सिंगल सिंगल सवाल है। सिंगल सवाल के लिए क्या करूँगा, क्या करोगे, सेम वही कंसेप्ट यूज़ करो। पहले क्या इक्वलिटी कन्वर्ट करो, तो क्या आया, एक्स इक्वल टू -10 आया। तो एक्स इक्वल टू -10 क्या करो, आप एक्सिस में ड्रॉ करो। एक्सिस में ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करो, एक्सिस को ड्रॉ करो, पहले एक्सिस को ड्रॉ करो। फिर क्या करो, फिर ये पॉइंट मार्क करो। पॉइंट क्या होगा, ये मार्क करो। पॉइंट क्या है, पॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू -10 है, मतलब इधर कहीं पर होगा, सॉरी इधर 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 कहीं पर होगा, क्या होगा, -10 0 होगा, मतलब यही तो है। एक्स इक्वल टू -10 है, मतलब वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो ही होगा। तो बस अब एक पॉइंट से पास करने वाली स्टेट लाइन कैसा होगा, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू 10 है तो आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, मतलब लाइन क्या होगा, इसका लाइन क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया था, पूरा बता दिया था। नाउ अभी सिर्फ क्या करो, अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाओ। इसका स्ट्रेट लाइन कैसा होगा देखो, इस पॉइंट से पास करने वाली क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये होगा। हो गया। अब क्या करो, रीज़न चेक करो फिर से, रीज़न चेक करो। क्या जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, फिर ग्रेटर देन -10 होगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन 100% ट्रू है। तो जब जब ट्रू होगा मतलब स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का जो रीज़न होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा ना। क्वेश्चन खत्म हो गया, यही था। फिर बढ़ते हैं इस सेट ऑफ क्वेश्चन में। देखो तीनों ही क्या है, सेम लेवल का क्वेश्चन है। तो एक को उठा लो, किसी भी एक को उठाओ। लेट सपोज हमने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया, 2 नंबर क्वेश्चन उठा लिया। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू एक्स प्लस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 6 है। तो पहले क्या करो, पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लो। हाँ एक्सिस ड्रॉ करना हो गया। अब क्या करो, अब क्या करो, इसको इसको क्या पकड़ लो, इसको इक्वल पकड़ के
पॉइंट निकाल लो, मतलब 2x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। आप क्या करो, आप करो कि एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ। एक्स और वाई, पहले एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, फिर वाई इक्वल टू जीरो पुट करो। जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ना पॉइंट मार्क करो, एक्स इक्वल टू 3 और 0, 3 और 0 वाला पॉइंट इधर होगा और 0 और 6 वाला पॉइंट कहीं इधर होगा। ना आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन बना लो। इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, यही तो है ना। हो गया। अब क्या करो, रीजन चेक करो, रीजन चेक करो, रीजन चेक करो। जब चेक करने जाओगे तब 0 0 पुट करोगे, 0 × 2 प्लस ऑफ 0 क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब क्या बोलेंगे आप, क्या ये फॉल्स है। तो फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, रीज़न, रीज़न क्या होगा, एवे होगा। एवे के किससे होगा, 0 से अवे होगा। तो 0 से अवे होगा, इसका मतलब क्या होगा, रीजन कहाँ होगा, रीजन यहाँ पर होगा। हो गया ना। ये क्वेश्चन भी सेम है और ये क्वेश्चन भी क्या है, सेम ही है। ना बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में। तो इस सेट ऑफ क्वेश्चन से एक क्वेश्चन उठा लो। लेट सपोज हमने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। क्या बोला गया है, 3x प्लस ऑफ 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। फिर क्या करो, फिर बॉक्स क्रिएट करो, फिर बॉक्स क्रिएट करो। बॉक्स क्रिएट करना हो गया, आप क्या करो, आप वैल्यू निकालो, एक्स और वाई लिख दो। एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो लिख दो। जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अब क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। हो गया। अब क्या करो, पॉइंट मार्क करो। क्या होगा, पहला पॉइंट 0 और 3 होगा, 0 और 3 कहीं पर इधर होगा। अब क्या करो, 4 और 0 पॉइंट कहीं इधर होगा। आइडिया से ये वाला पॉइंट क्या करो, आइडिया से ये सब पॉइंट मार्क कर दो। अब इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन बना लो। हो गया। अब क्या करो, रीजन चेक करो, रीजन चेक करो, 0 0 पुट करो। 3 × 0 प्लस 4 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। मतलब ये क्या है, ट्रू है। मतलब क्या होगा, ओरिजिन क्या होगा, टू वर्ड द ओरिजिन होगा, टू वर्ड द ओरिजिन होगा। रीजन क्या होगा, रीजन टू वर्ड द क्या होगा, टू वर्ड द ओरिजिन होगा। मतलब इधर होगा। हो गया क्वेश्चन। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन पे y इज लेस देन इक्वल टू -2 दिया गया है। अब क्या करो, पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। क्या होगा, y इक्वल टू -2 बनेगा। y इक्वल टू -2 क्या करो, ग्राफ में, मतलब एक्सिस में ड्रॉ करो कि y इक्वल टू 2 लाइन कहाँ, y इक्वल टू 2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, -2। देखो y नेगेटिव मतलब नीचे आएगा, इधर ही कहीं होगा। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू नहीं है कुछ, मतलब 0 होगा। तो मतलब क्या होगा, जब भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकले तब क्या होगा, ये पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस होगा ना। क्या करो अभी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या करो, लाइन क्या करो, ड्रॉ कर दो। ना हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब क्या करो, रीजन चेक करो, रीजन चेक करो। 0 0 पुट करो उधर, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या, क्या 0 से -2 बड़ा होता है, तो आप बोलोगे नहीं, फॉल्स है। मतलब क्या होगा, एवे होगा। रीजन क्या होगा, एवे टू द ओरिजिन, एवे टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, ये है, इधर होगा ओरिजिन, मतलब इसका ऑपोजिट में होगा। तो इसका ऑपोजिट में होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इधर कहीं पर होगा। ना हो गया, यही यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ना, इससे हमारा इससे हमारा क्या होता है, 3.1 एक्सेस, सॉरी, इससे हमारा क्या होता है, 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। नाउ बढ़ते हैं
अगले चैप्टर के ऊपर 6.1। तो 6.1 भी बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट का ही है। उधर जो किया था इधर भी वो ही करोगे, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। उधर क्या आया था बेसिकली 6.2, बेस क्या था, बेस्ड ऑन क्या था, सिंगल 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 स्टेटमेंट। तो इधर क्या होगा, 6.3 में होगा मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट स्टेटमेंट बट क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिमेनिंग क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट इधर यूज़ किया था वही कॉन्सेप्ट इधर ही यूज़ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज। चलिए तो पहले सॉल्व करते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको मैंने पहले ही बोला था इन सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करो, पहले सिंगल स्टेटमेंट को पकड़ो, फिर उसको ग्राफिकली प्लॉट करो, फिर दूसरे स्टेटमेंट पे जाओ। मतलब पहले क्या है, पहले x प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो इसको लिख लो। पहले पहले क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। फिर इसको क्या करो, फिर इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। तो इक्वलिटी में जब कन्वर्ट करोगे तब क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। तो इसके बाद क्या करो, इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करो। इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर नंबर लाइन में पॉइंट। फिर क्या करो, फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको क्या है, उसको लिखो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब क्या करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, y इज इक्वल टू 2 है ना। अब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के लिए पहले एक्सिस में क्या करो, पॉइंट मार्क करो, 1 2 3 4 5। वो एक्सिस में भी ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। सेम करके नेगेटिव में भी होगा, फिर वाई के नेगेटिव में भी होगा। अब क्या करो, ये वाला पॉइंट मार्क करो। ये वाला पॉइंट एक्चुअली है क्या, ये वाला पॉइंट एक्चुअली है y इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है। तो y इक्वल टू बेसिकली क्या है, x इक्वल टू बेसिकली क्या है, 3 है। मतलब y इक्वल टू क्या होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट मार्क करो, x इक्वल टू 3 यहाँ पर कहीं पर आएगा, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा। अब इससे क्योंकि ये सिंगल मतलब x ग्रेटर देन 3 है, तो इससे पास होने वाली स्टेटमेंट कैसा होगा, देखो इससे पास होने वाली स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या करो, आप रीजन चेक करो, आप इसका रीजन चेक करो, इसका रीजन क्या है। अब इसमें 0 0 पुट करो, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। दैट मीन्स कि 0 3 से बड़ा है, मतलब ये क्या है, तो मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तब तब क्या होता है, मतलब 0 0 से क्या होगा, दूर होगा। मतलब इसका रीजन जो बनेगा वो 0 0 से क्या बनेगा, दूर बनेगा। मतलब कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है। अब दो नंबर जो हैं उस पर क्या बोला गया, y इक्वल टू 2। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट मार्क करो, इसका कोऑर्डिनेट y इक्वल टू क्या है, 2 है। तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पर होगा। आप क्या करो, इससे स्ट्रेट लाइन पास करो। ठीक है। अब क्या करो, इसका रीज़न चेक करो। इसका रीज़न कैसे चेक करोगे, वेरी सिंपल, 0 0 पुट करो। 0 0 जब पुट करोगे तब 0 इज ग्रेटर देन 2 बनेगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न अवे अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मतलब 0 0 अवे फ्रॉम क्या होगा, 0 0। क्योंकि क्यों अवे हुआ, क्योंकि ये 0 0 से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इधर कहीं पर बनेगा। अब जब जब आपके पास दो से दो या फिर उससे ज़्यादा कोई स्टेटमेंट अगर आपको दिखे, तब रीज़न कैसे चेक करोगे, तब कॉमन रीज़न चेक करना है। मतलब कि देखो, इसका स्टेटमेंट कौन सा है वो ड्रा करो पहले। इसका स्टेटमेंट बेसिकली इसका रीज़न बेसिकली ये वाला एरिया है। बेसिकली ये वाला रीज़न क्या है, इसका रीज़न है। आप ग्रीन वाला रीज़न, आप इसके लिए रीज़न चेक करो। इसके लिए रीज़न बेसिकली ये होगा, है कि नहीं, ये होगा। तो कॉमन रीज़न क्या है, कॉमन रीज़न मतलब जहाँ पर दोनों लाइन का रीज़न, मतलब दोनों लाइन का जो रीज़न होगा वो काट करेगा, वही क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, रीज़न होगा। उन दोनों का फिजिकल रीज़न, मतलब ये वाला रीज़न क्या होगा, ये वाला रीज़न दोनों में आ रहा है। ये रेड वाला रीजन जो मैंने आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला रीजन दोनों के लिए आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स यही रीजन क्या होगा, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ये वाला रीजन क्या बन जाएगा, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ना मार्क कर देता है कौन सा वाला रीजन आपका सोल्यूशन होगा। ना ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन आपका सोल्यूशन बन जाएगा। नो, ये वाला रीजन आपके लिए क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। नो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो।
अब दूसरा क्वेश्चन में भी क्या बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब फिर क्या करो, एक एक स्टेटमेंट को कंसिडर करो। एक एक स्टेटमेंट लो। पहले ये वाला स्टेटमेंट लो, पहले पहले वाला स्टेटमेंट को क्या करो, लिखो। क्या होगा, 3x प्लस 2y क्या होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, 12 बनेगा। अब क्या करो, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो क्या करो, तो एक बॉक्स क्रिएट करो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। एक बॉक्स क्रिएट करो। फिर क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये है कि आपको एक्स के लिए एक बार जीरो पुट करना है, वाई के लिए जीरो पुट करना है। जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू 12 होगा। तो पहले इसके पहले क्या करो, ये इसको क्या करो, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, मतलब 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 12 लिख दो। अब पुट करो, आप x इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 12 आएगा, मतलब y इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब y इक्वल टू 6 आएगा, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो y इक्वल टू 6 होगा। और जब y इक्वल टू जीरो होगा तब x इक्वल टू क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 12 बनेगा। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 इधर लिख दो। ये वाला पॉइंट क्या करो, इस एक्सेस में ड्रॉ करो। पहले वाला पॉइंट क्या है, 0,6 और कहीं 4,0। 4,0 क्या होगा, बेसिकली एक्स एक्सिस में होगा, कहीं पे एक्स एक्सिस में कहीं पर होगा। 1 मार्क करो, फिर 2 मार्क करो, फिर 3 मार्क करो, 4 मार्क करो, 5 मार्क करो, 6 मार्क करो, और इसको 7 मार्क कर दो, इसको 7 मार्क कर दो। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, अब इसमें वाई में भी पहले मार्क कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाउ क्या करो, पॉइंट मार्क करो। पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट है 0,6, मतलब वाई एक्सिस में होगा। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,6 है। अब क्या करो, 4,0 पॉइंट, ये है 4,0 पॉइंट। अब क्या करो, इनसे इनसे एक स्ट्रेट लाइन क्या करो, पास करा दो। इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन क्या करो, पास करो। बेसिकली ये होगा इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नाउ अब क्या करो, पहला, अब इसके लिए क्या करो, रीजन चेक करो। जीरो जीरो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 क्या होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 12 होगा, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। जो कि एक क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब जब ट्रू स्टेटमेंट आएगा, मतलब क्या होगा, टू वर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब रीजन क्या बनेगा, रीजन टू वर्ड द ओरिजिन बनेगा, मतलब ओरिजिन की तरफ बनेगा। रीजन क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, मतलब सीधी भाषा में इधर आएगा। अब इसका काम हो गया। अब क्या करो, दूसरे स्टेटमेंट को चेक करो। मतलब ये वाला स्टेट लाइन को पकड़ो, मतलब एक्स को एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तब क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वन आएगा। तो एक्स इक्वल टू वन कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू वन बेसिकली यहाँ है। तो बस इनसे स्ट्रेट लाइन पास करा दो। ठीक है। अब इसका क्या चेक करो, रीजन चेक करो। क्या होगा, जीरो पुट करा दो, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब क्या, ये क्या होगा, और रीजन क्या होगा, रीजन अवे टू द ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा, मतलब यही कहीं पर होगा, यही कहीं पर होगा। ठीक है। अब क्या करो, तीसरे स्टेट लाइन को चेक करो। तीसरे स्टेट लाइन क्या है आपके पास, तीसरा स्टेट लाइन है y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, टू होगा। जो कि y इक्वल्स टू क्या होगा, टू होगा, मतलब y इक्वल्स टू टू इधर कहीं पर है। अब क्या करो, अब क्या करो, रीजन चेक कर लो। तो रीजन जब चेक करोगे, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू बनेगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब रीजन क्या बनेगा, मतलब रीजन सेम अवे बनेगा, अवे टू द ओरिजिन। तो बस तीनों लाइन हमने निकाल लिया, इनका रीजन भी निकाल लिया। अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट देखना है। क्या होगा, अवे होगा, मतलब इधर होगा, मतलब इधर होगा, मतलब इधर होगा। अब क्या करो, शेड कर दो। ये वाला रीजन शेड करो पहले, ब्लू वाला रीजन। तो ब्लू वाला रीजन सक्सेसफुली शेड हो गया। अब क्या करो, आप ग्रीन वाला रीजन शेड करो। आपको भी ऐसे ही करना है नोटबुक में। पहले रीजन चेक करो, फिर शेड करो, फिर कॉमन रीजन ढूंढो। ये होगा, इसका रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन बनेगा ये। अगर आप गौर कर रहे हो कि इनका कॉमन रीजन क्या बनेगा, तो आपको ये दिखना चाहिए कि इनका कॉमन रीजन बेसिकली कौन सा बनेगा, कॉमन रीजन बेसिकली ये वाला पार्ट बनेगा। मतलब ये वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, इसका कॉमन वाला रीजन, इसका कॉमन वाला रीजन। तो यही क्या है, इसका आंसर है। तो यही क्या है, इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन सेम करो। क्या दिया गया है, दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है। तो दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, दोनों को पहले लिख लो। पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन लिखो।
2x प्लस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब क्या करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब क्या बनाओ, अब फिर बॉक्स बनाओ। अब क्या करो, x लिखो इधर, y लिखो। एक बार x इक्वल टू जीरो पुट करो, एक बार y इक्वल टू जीरो पुट करो। जब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। इसको क्या करो, मार्क करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। फिर क्या करो, ये वाला पॉइंट मार्क करो। ये वाला पॉइंट कैसे मार्क करोगे, पहले वाला पॉइंट है 0,6 मतलब वाई एक्सिस में होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब फिर क्या दिया गया, 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट होगा। अब क्या करो, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन पास कराओ। इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन क्या करो, पास कराओ। ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्या करो, इनका रीजन चेक करो, इनका रीजन चेक करो। रीजन चेक करो, रीजन क्या बनेगा, जब जीरो जीरो आप इधर पुट करोगे तब क्या बनेगा, 0 × 2 प्लस ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब रीजन क्या बनेगा, मतलब रीजन क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, है कि नहीं। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन दैट मीन्स इधर कहीं पर होगा, इधर कहीं पर होगा। ठीक है, अब दूसरी स्टेट लाइन को, दूसरी स्टेट लाइन के लिए भी चेक करो। पहले क्या करो पहले करो दूसरी स्टेट लाइन को लिखो। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 12 है। तो पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। 3x 4y इज इक्वल टू क्या है, 12 है ना। आप क्या करो, पहले x इक्वल टू जीरो पुट करो, फिर y इक्वल टू, पहले x इक्वल टू जीरो पुट करो। ये वाला बात जीरो हो जाएगा, मतलब 4y इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स y इक्वल टू 3। जब y इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तब 3x इक्वल टू 12 बनेगा। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या, 4। अब ये वाला पॉइंट इधर मार्क करो, पहला वैल्यू x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू 3। दैट मीन्स y इक्वल टू 3 इधर कहीं पर है। फिर फिर क्या बनाओ, फिर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इधर कहीं पर बनेगा। अब नाउ इन दोनों से एक स्टेटमेंट क्या करो, पास करो। ना हो गया इन दोनों से स्टेटमेंट पास। अब रीजन चेक करो। जब जीरो जीरो पुट करोगे तो 0 × 3, 0 × 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जो कि एक 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा। मतलब रीजन क्या आएगा, रीजन क्या होगा, टू वर्ड, टू वर्ड द ओरिजिन होगा। टू वर्ड का क्या होगा, ओरिजिन होगा। मतलब इसका जो रीजन आएगा वो क्या होगा, टू वर्ड द ओरिजिन, मतलब इधर कहीं पर आएगा। ठीक है, अब क्या करो, शेड करो। अब येलो के लिए शेड करो। क्या आप गौर कर रहे हो, इसका फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा वो देखो इस बार। फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा, क्या, क्या ये वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन बन जाएगा। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या होगा आपका फिजिबल रीजन, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा, अनंत तक चलते रहेगा ऐसा। आपको तो मैंने बस एक ही पार्ट दिखाया है। ये क्या चलता रहेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। ये क्या होगा, इसका रीजन बन जाएगा। तो मैंने आपको शेड करके भी दिखा दिया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए देखो, क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया गया है। क्या करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। x+y = 4। अब क्या करो, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो पुट करो। जब x इक्वल टू इधर जीरो होगा, y इक्वल टू 4 होगा। जब y इक्वल टू जीरो होगा तब x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखो, 2x माइनस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब जब इस वाला क्वेश्चन में जब आप x इक्वल टू जीरो लोगे, जब आप x इक्वल टू जीरो लोगे तब तब y इक्वल टू भी जीरो बनेगा। जब y इक्वल टू जीरो बनेगा, y इक्वल टू जीरो लोगे तब x इक्वल टू भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो व्हाट दैट मीन्स, इसका मीन्स यही है कि ये लाइन जो है वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। मतलब ओरिजिन से तो पास कर दिया 100% गारंटी। अब
अब क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, अब क्या करो, ये जीरो जीरो से तो काम नहीं चलेगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो लेके तो काम नहीं चलेगा, तो कैसे होगा? अब वो देखो जो कि कैसे करना है इसको। अब क्या करो, आपके मनपसंद कोई भी एक दो पॉइंट ले लो, जैसे कि हम एक्स इक्वल टू वन ले लिए, तो जब एक्स इक्वल टू वन लोगे तब क्या बनेगा देखो, टू एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मतलब एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वाई बाई टू बनेगा। तो जब तो जब जब आप एक्स इक्वल टू वन लोगे, एक्स इक्वल टू वन लोगे, वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। और जब आप एक्स इक्वल टू समथिंग थ्री ले लो, जब एक्स इक्वल टू थ्री लोगे, वाई इक्वल टू क्या बनेगा, सिक्स बन जाएगा। नाउ छोड़ो, अब ये इससे हो जाएगा, दो ही पॉइंट लेने से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर ये वाला कर लिया, अब क्या करो, दोनों का रीजन चेक करो। तो इसके लिए तो रीजन सिंपल है, इसके लिए रीजन सिंपल है, क्या बनेगा, क्योंकि जब जीरो जीरो पुट करोगे तब जीरो प्लस ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब क्या होगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, मतलब ओरिजिन से क्या जाएगा, दूर जाएगा। और जब इधर जीरो जीरो पुट करोगे तब क्या बनेगा, जीरो टू इंटू जीरो माइनस ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो क्या है, जीरो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो क्या ये एक राइट स्टेटमेंट है कि जीरो जीरो से बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, जीरो जीरो से कभी नहीं, क्या नहीं होता, जीरो जीरो से कभी बड़ा तो नहीं होता। तो फिर क्या होगा, जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ओरिजिन से कहाँ जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये ओरिजिन से क्या जाएगा, दूर जाएगा, ओरिजिन से क्या जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, दूर जाएगा, मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा। तो इसके लिए ऐसे चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास अगर ये वाला स्टेटमेंट हो जाता तो आप बोलते कि हाँ जीरो जीरो का इक्वल भी है, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट अगर होल्ड कर जाए, मतलब जीरो जीरो से इक्वल तो है लेकिन बड़ा नहीं है, किंतु ठीक है, इक्वल है, तो इक्वल है मतलब क्या बोलते हैं, अब ट्रू है, मतलब ओरिजिन की तरह आता, मतलब कॉन्सेप्ट सेम सेम ही है, इधर भी कॉन्सेप्ट सेम यूज़ कर करना है। तो अब क्या करो, ये वाला पॉइंट मार्क करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पॉइंट मार्क कर लिया। अब पहला वाला स्ट्रेट लाइन के लिए देखो, क्या होगा, जीरो कॉमा फोर, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू फोर, मतलब इधर कहीं पर आएगा। और जब जब एक्स इक्वल टू फोर और वाई इक्वल टू जीरो इधर कहीं पर आएगा, आप इनसे एक स्टेटमेंट क्या करो, पास करा दो। इनसे एक स्टेटमेंट क्या कर दो, पास कर दो। फिर क्या करो, फिर करो दूसरा वाला जो लाइन है उस वाला पॉइंट मार्क करो, क्या है, एक्स इक्वल टू वन, वाई एक्स इक्वल टू वन, जब वाई इक्वल टू क्या है, टू है, मतलब एक्स इक्वल टू वन इधर है, वाई इक्वल टू क्या है, टू है, मतलब इधर कहीं पर है। फिर क्या है, एक्स इक्वल टू जब थ्री है, वाई इक्वल टू क्या है, सिक्स है। जब एक्स इक्वल टू थ्री है तब वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू जब एक्स इक्वल टू थ्री है तब वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू तब क्या है, सिक्स है, मतलब इधर कहीं पर होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या आप बना सकते हैं, ओरिजिन और ओरिजिन से भी पास होगा, फिर इन दोनों पॉइंट से भी पास होगा, क्या बना सकते हैं ये लाइन? तो आप बोलेंगे कि हाँ ज़रूर बना सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ होगा, ओरिजिन से भी पास कर रहा होगा और ये दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा होगा। ठीक है, हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर लिया, निकल लिया। अब दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो आपने क्या बोला कि ये ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा, मतलब इधर कहीं पर ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर होगा, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन तो इधर ही है, ओरिजिन से दूर मतलब इधर भी वो दूर हो जाता है, इधर भी दूर होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, वो वाला कॉन्सेप्ट क्या नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा। तो जब होल्ड नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, देखो आपने तो पहले निकाल लिया, आपको कि लगा शायद इससे हो जाएगा, लेकिन जब आप डायग्राम ड्रॉ करिए तो आपको लगा कि नहीं यार इससे तो नहीं होने वाला, क्योंकि अवे इधर भी है, अवे इधर भी है। तो अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, चूज एनी वन पॉइंट, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वॉट एवर यू वांट, मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर ये होल्ड कर जाए तो उधर होगा, अगर होल्ड नहीं किया तो नीचे तरफ होगा। कैसे, अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। लाइक सपोज ये वाला स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट बेसिकली क्या है, देखो ये वाला पॉइंट इधर है फाइव और इधर नीचे जाओगे तो वन है, मतलब वन कॉमा फाइव, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पॉइंट हमने आपके लिए ले लिया ऊपर, किसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर ये वाला पॉइंट अगर होल्ड कर जाए तो आप बोलोगे कि हाँ इधर है, तो वन फाइव एक पॉइंट ले लिया, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर पुट करो, क्या होगा, टू इंटू वन माइनस ऑफ फाइव क्या होगा, मतलब माइनस ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन थ्री, जीरो। मतलब ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो जब जब ट्रू स्टेटमेंट है मतलब उस पॉइंट की तरफ होगा, मतलब शेडेड रीजन जो होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट की तरफ होगा। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? ऐसे ही करना है, जब जीरो जीरो से लाइन पास करता है तब ऐसे ही करना पड़ता है। अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट से जाओगे तो नहीं होगा, आपको लगेगा कि हो गया लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्या करो, यूज़ करो। अब रेड के लिए रीजन देखते हैं कि रेड के लिए क्या हमने माना, रेड के लिए रीजन कहाँ था, रेड के लिए रीजन ओरिजिन से अवे था, मतलब इधर कहीं पर था, इधर कहीं पर था। तो क्या आपको दिखा, चमका क्या, रीजन चमका क्या, कौन सा होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, इसका रीजन बन जाएगा, ये वाला पार्ट।
ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा इसका, रीजन बन जाएगा। नो खत्म है, क्वेश्चन अभी क्या है, खत्म है। नो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप आओ, सब क्वेश्चन क्या है बेसिकली सेम ही है। तो इसमें से कौन सा वाला करा दूँ आपको, दो करा दूंगा, एक ये और एक ये दो क्वेश्चन मैं आपको क्या अभी करा दूंगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई करना। ये वाला दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना ना। ये वाला क्वेश्चन लो, क्या हुआ, 2x - इज ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, x - इज लेस देन -1। तो आप क्या करो, पहले बॉक्स बॉक्स बना लो, ये बॉक्स और दूसरा ये बॉक्स, सबके लिए एक ही काम करना है। अब क्या करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, 2x - इज इक्वल टू 1। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो लोगे तब वाई इक्वल टू -1 बन जाएगा, जब वाई इक्वल टू जीरो लोगे तब एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब वाई इक्वल टू जीरो लोगे तब एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, ठीक है। और इसको भी इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, जब एक्स इक्वल टू जीरो लोगे, एक्स इक्वल टू जीरो लोगे वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ हाफ बन जाएगा। और जब वाई इक्वल टू जीरो लोगे एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब रीजन चेक करो, रीजन के लिए जीरो जीरो पुट करो, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन 1 आएगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और इधर क्या आएगा, इधर जीरो इज ग्रेटर देन -1, जो कि फिर से क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब दोनों तरफ एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, मतलब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। अब क्या करो, पहले मार्क करो, ओरिजिन मार्क करो, इधर 0.5 होगा, इधर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर इधर क्या होगा, इधर -1 होगा, इधर -1 होगा, और इधर -2 होगा। ऊपर में चेक करो, इधर 0.5 होगा, और इधर 1 होगा, और इधर 2 होगा, वाई नेगेटिव, इधर वाई -1 होगा, इधर वाई -2 होगा। अब क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मार्क करो। पहला वाला स्टेटमेंट के लिए क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो जब वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, वाई इक्वल टू -1 होगा, मतलब वाई इक्वल टू माइनस नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। फिर जब एक्स इक्वल टू हाफ होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो का, मतलब इधर कहीं पर होगा। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट से एक स्टेटमेंट क्या कर दो, पास करा दो, पास हो गया। नाउ अब रीजन जब चेक किया था क्या हुआ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, मतलब रीजन इधर कहीं पर आएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा वाई इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब वाई इक्वल टू हाफ होगा, इधर कहीं पर होगा। और जब एक्स इक्वल टू -1 होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इधर कहीं पर होगा। फिर इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, सॉरी, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्योंकि ये भी क्या है, ओरिजिन से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, तो ये वाला रीजन बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, पहले आपको ये क्वेश्चन का मैं क्या बताता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वाला रीजन क्या आएगा, इस तरफ आएगा। तो आप बोलेंगे कि क्या, कि सर कोई रीज़न हमको नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो आंसर है वो गलत है, गलत है। अब गलत क्यों है वो बताता हूँ। आपने तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं निकाला। तो जब नहीं निकालोगे तब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं पर काट कर रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। जब जब आपके पास रीज़न, मतलब रीज़न ऐसा ना आए, तो आप खुद से एक मैनुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। 2x - इज इक्वल टू 1, और इधर क्या है, x - इज इक्वल टू -1 है। अब क्या करो, अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x - इज इक्वल टू -2, दोनों को क्या कर दो, ये ना करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x - इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, एक से एक नेगेटिव कर दो, इससे ये क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। जब इससे ये नेगेटिव करोगे, x - इज इक्वल टू -1, नेगेटिव करो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4x से मतलब 3x हो जाएगा। अब जब इससे ये पॉजिटिव होगा, 3 होगा, मतलब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू जब 1 होगा तब y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 2x - 1, x इक्वल टू 1 पुट करो, मतलब 2 माइनस ऑफ 1 मतलब 1, मतलब क्या है, मतलब 1 माइनस ऑफ 1, इसका इन दोनों स्टेट लाइन का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो मतलब आपने जो इधर स्केच बनाया था, मतलब जो ड्रॉ किया था, वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। तो मतलब राइट क्या होगा, फिर राइट क्या बनेगा, देखो, एक तो इन दोनों से पास कर रहा है,
फिर दूसरा क्या बनेगा, फिर दूसरा ये बनेगा, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो क्या था, 1 और 1 था, मतलब ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, 0.5 होगा, क्योंकि 0.5 में कट कर रहा था। ये क्या होगा, ये -1 होगा, और 0 पॉइंट, ठीक है, अब ठीक है। अब क्योंकि ये अवे जा रहा था, मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये वाला रीजन इस तरीके से जाएगा, चलता रहेगा अवे, ये वाला रीजन जो है वो इधर जाएगा। तो फिर रीजन क्या होगा, रीजन होगा ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, आपका आपका रीजन बन जाएगा, ये वाला एरिया आपका रीजन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए एक ट्रैप है, एक ट्रैप है, आपको ट्रैप में फंसा सकता है, क्यों, इसका अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकाले। आप फिर क्या करो, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप फिर क्या करो, x+y, आप 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एक था x+y > क्या, 9 था, x+y > 9, और y ग्रेटर देन क्या है, x है, y ग्रेटर देन क्या है, y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x है, और क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन x, ठीक है। नाउ आप क्या करो, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करो, फिर एक बॉक्स बनाओ, पहले एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाने के बाद एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, वाई इक्वल टू 0 पुट करो। अब इसको क्या करो, इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, वाई इक्वल टू 9, जब वाई इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। अब ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, जब वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स होगा, तो मतलब क्या है, ये 0 0 पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए भी क्या करो, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाओ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बॉक्स बना के देखो, 0 0 के अलावा कुछ और पॉइंट एज्यूम करो, उन पॉइंट के लिए क्या करो, निकालो, मतलब 0 0 के अलावा कुछ पॉइंट निकालो, मतलब लाइक सपोज एक्स वाई वाई है, और एक्स इक्वल टू 1 पकड़ो, वाई इक्वल टू, सॉरी, एक्स इक्वल टू 1 पकड़ो, एक्स इक्वल टू 2 पकड़ो, और वाई इक्वल टू देखो क्या आता है, वाई इक्वल टू 1 बनेगा, और वाई इक्वल टू भी 2 बनेगा। और ये क्या है बेसिकली, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, देखो, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव कहाँ हुआ, देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव, सॉरी, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, अब एक्स इक्वल टू पॉजिटिव कहाँ पर है वो देखो, तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं सोच सकते, तो उनके लिए ये है कि इसको 0 पकड़ो, मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 किसका, मतलब किसका लाइन का इक्वेशन है, जब वो लाइन क्या होगा, जब वो लाइन क्या होगा, जब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी तो ये बनेगा ना। तो ये वाई लाइन है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी हो सकता है, और क्योंकि ये क्या है, 0 0 से पास कर रहा है, मतलब ये मास्ट भी क्या होगा, वाई वाई एक्सिस ही होगा, हाँ, वाई एक्सिस ही होगा। तो इसका बेसिक मुद्दा यही है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन में ही बनेगा जो ग्राफ ड्रॉ होगा, क्योंकि इससे पता चल गया ये वाला रीजन होगा। तो ठीक, तो पहला स्टेट लाइन क्या है, 0 और 9, 1, आप पॉइंट मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 कहीं पर इधर होगा, फिर से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इधर कहीं पर होगा। अब इन दोनों से क्या करो, स्टेट लाइन पास कराओ, हाँ, क्या करो, इसका रीज़न चेक करो, जब इसका रीज़न चेक करने जाओगे, तब 0 0 क्या कर रहा है, 0 0 इसको क्या कर रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ट्रू है। और जब इसके लिए चेक करोगे तब 0 ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपके पास कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब जब एक स्ट्रेट लाइन 0 से पास करेगा, तब तब जब 1 होगा तब y इक्वल टू 1 होगा, मतलब इधर पॉइंट इधर कहीं, दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इधर कहीं पर होगा 1, फिर जब 2 होगा फिर y इक्वल टू भी 2 होगा, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या होगा, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से जाएगा, दोनों पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है, दोनों से टच करते हुए जाएगा। तो आप क्या करो, अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर फिर से एक पॉइंट पकड़ लो, एज्यूम कर लो, इसका रीजन चेक करना है तो कैसे एज्यूम करोगे, एक्स इक्वल टू 1 लो, वाई इक्वल टू 2 ले लो, ये स्ट्रेट लाइन के क्या है, ऊपर है, तो एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 लो, क्या ये स्ट्रेट लाइन के पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे पुट करो अभी,
वाई इक्वल टू टू इज ग्रेटर देन वन, मतलब जो कि एक क्या है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है, इसका रीजन क्या होगा, ऊपर साइड आएगा। और इसका रीजन ये भी क्या था, ये भी एक्चुअली एक तरफ से क्या था, ट्रू था। तो ट्रू था, इसका मतलब ये वाला रीजन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। नाउ हमको बोला गया है कि एक्स पॉजिटिव में, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वो रीजन भी कहाँ, उसके ऊपर, और रीजन भी वहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव में कितना पोर्शन कॉमन है इन दोनों स्टेटमेंट का, वो देखो कितना पोर्शन कॉमन है, वो चेक करो। क्या ये वाला पोर्शन ही कॉमन है, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव में क्या ये वाला पोर्शन ही कॉमन है, फॉलो करो, गौर करो। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, ये वाला रीजन ही क्या है, ये वाला रीजन ही सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों स्टेट लाइन। तो ये वाला ही क्या होगा, इसका कॉमन रीजन बन जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दो क्वेश्चन, फिर इन दोनों क्वेश्चन को करो। पहला पहला क्वेश्चन तो ईजी है, पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए एक बॉक्स बना लो। अब क्या करो, ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया। अब x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो लो, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, जब x इक्वल टू आप जीरो लोगे तब 4y इक्वल टू क्या बनेगा, 20 बनेगा, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या बनेगा, 5 बनेगा। और जब आप क्या पकड़ोगे, और जब आप x इक्वल सॉरी y इक्वल टू जीरो पकड़ोगे, तब आपके पास 5x इज इक्वल टू 20 होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ आप पॉइंट को मार्क करो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 4, 4,0 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4, मतलब 4,0 यहाँ होगा। और एक पॉइंट है क्या, और एक पॉइंट है 0,5, मतलब वाई में 5 जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। अब इन दोनों से एक स्टेट लाइन क्या करो, पास करवा दो। इन दोनों से पास करने वाली स्टेट लाइन क्या होगा, ये होगा। ना, अब इसका रीजन चेक करने जाओ। रीजन जब चेक करने जाओगे तब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बनेगा, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका रीजन क्या बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है। अब आप क्या करो, दूसरा स्टेटमेंट को उठाओ, क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। तो जब आपको इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तब एक्स इक्वल टू वन बनेगा, एक्स इक्वल टू वन कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू वन इधर कहीं पर है। तो ये वाला क्या, इससे क्या होगा, एक स्टेट लाइन पास होगा, एक्स इक्वल टू वन, दैट मीन्स पैरेलल टू क्या होगा, वो एक्सिस होगा, वो स्टेट लाइन के चैप्टर में था। हो गया। अब इसका रीजन चेक करो, जब रीजन चेक करोगे जब जीरो जीरो पुट करोगे तब से, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही है तो जीरो होगा। तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है। अब क्या था, तीसरा कंडीशन है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू टू होगा। तो y इक्वल्स टू टू कहाँ पर है, ये है y इक्वल टू टू। अब इससे फिर से एक स्टेटमेंट क्या होगा, पास होगा, इससे फिर से एक स्टेटमेंट क्या होगा, पास होगा। ठीक है। अब इसका रीजन जब चेक करने जाओगे तब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बनेगा, जो कि फिर से क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप बोलेंगे इसका रीजन भी क्या है, ओरिजिन से दूर है। अब रीजन, अब क्या करो, कॉमन रीजन चेक करो। कैसे चेक करते हैं, पहले इसका रीजन बना लो, फिर क्या करो, फिर इसका रीजन बना लो। हो गया। अब तीसरे स्टेटमेंट के लिए रीजन बनाओ। कौन सा स्टेटमेंट रह गया, ये वाला स्टेटमेंट रह गया, इसके लिए कॉमन रीजन बनाओ। क्या आपको चमक रहा है कि कौन सा रीज़न आपका फिजिबल रीज़न होगा, तो बता दूँ, ये वाला रीज़न ही क्या है, सिर्फ कॉमन है सपाट में, मतलब ये वाला रीज़न ही क्या आएगा आपका, आपका फिजिबल रीज़न बन जाएगा। नो, खत्म है क्वेश्चन। आप फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अबे यार, क्या बन गया फिर से।
को डिलीट मार दो, ठीक है। नाउ अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। पहले स्टेटमेंट क्या है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 60 है। तो नाउ जब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, y इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब 4y इक्वल टू 60 बन जाएगा। तब y इक्वल टू क्या बनेगा, 60/4, दैट विल बी 15, दैट विल बी 15। नाउ ठीक है। और जब y इक्वल टू जीरो पुट करोगे अब आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स x इक्वल टू 20, दैट मीन्स x इक्वल टू 20, ठीक है। नाउ फिर और एक स्टेटमेंट उठा लो, तो इसके लिए फिर से बॉक्स चाहिए, तो बॉक्स बना लो। अब x होगा, इधर क्या होगा, y होगा। तो जब x इक्वल टू जीरो होगा इसमें जीरो पुट करो, क्योंकि इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 30 होगा। तो जब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब y इक्वल टू क्या आएगा, 3y इक्वल टू 13, दैट मीन्स y इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब x इक्वल टू आएगा 30 आएगा। तो नाउ अब नंबर लाइन पे क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर आ गया, अब नंबर को कैसे, क्योंकि सारे क्या है 5 के मल्टीपल है, मतलब 5 लिखते जाओ। मतलब इधर 5 होगा, फिर इधर 10 होगा, फिर इधर 15 होगा। एक्स का वैल्यू, हाइस्ट वैल्यू कितना है, एक्स का हाइस्ट वैल्यू है 20, तो इधर कहीं पर 20 होगा। वाई का हाइस्ट वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स का हाइस्ट वैल्यू क्या है, 30 है। तो इससे तो काम चलने वाला तो नहीं है, तो थोड़ा साइड में लाओ। अब करो 5, 10, 15, 20, 25 और इधर 30, ठीक है। अब वाई का हाइस्ट वैल्यू कितना है, वाई का हाइस्ट वैल्यू से 15 है, मतलब इधर 5, इधर 10 और इधर क्या है 15, मतलब इधर होगा। पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू 15 इधर होगा। और जब एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो है तब वाई इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू 20 है, मतलब इधर होगा। इधर एक पॉइंट होगा और इधर एक पॉइंट होगा। इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, और ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ये वाला रीजन देखो, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू 10 है, मतलब इधर होगा। और जब एक्स इक्वल टू 30 है, वाई इक्वल टू क्या, जीरो, एक्स इक्वल टू 30 इधर कहीं पर होगा। मतलब इन दोनों से क्या करो, स्ट्रेट लाइन पास करो, हो गया। नाउ इसका रीजन चेक करो, जब इसका रीजन चेक करने जाओगे तो ये क्या आएगा, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। और इधर जब चेक करने जाओगे फिर से जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, जो कि फिर से एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो मतलब ये रीजन यहाँ पर आएगा, ये रीजन यहाँ पर आएगा। और दूसरा जो रीजन है वो कहाँ पर आएगा, वो भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा, मतलब इधर होगा। अब कॉमन जो रीजन है वो आपको ढूंढना है। कॉमन रीजन क्या बनेगा, देखो कॉमन रीजन क्या है, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। तो दैट मीन्स कॉमन रीजन जब बोलोगे तब क्या आएगा आपके पास कॉमन रीजन, तब आपके पास ये वाला रीजन क्या आ जाएगा, आपके पास कॉमन रीजन आ जाएगा। अब ये वाला रीजन क्या आएगा आपके पास, कॉमन रीजन आ जाएगा। ये वाला रीजन कॉमन आ जाएगा। अब क्योंकि उसमें फिर से एक क्या लगा दिया, फिर से एक और एक स्टेटमेंट था जो मैंने नहीं दिखा, वो क्या है, क्या है कि बोल दिया गया है एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये कहाँ पर पॉसिबल होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ओनली पॉसिबल होता है। मतलब जो सोली मतलब इसका रीजन निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में, मतलब ये वाला एक्सिस में क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि इधर ही एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो होता है। तो मतलब ये वाला रीजन में हमें चेक करना है, ये वाला रीजन में जो इंटरसेक्शन होगा वही आंसर होगा इसका, मतलब ये वाला रीजन ओनली क्या होगा इसका, ये वाला रीजन ओनली इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला रीजन ओनली इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट को इग्नोर मत करना, तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आते हैं 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक मतलब 12 नंबर, पहले 11 नंबर सॉल्व करो, ठीक है। 12 नंबर को उसकी तरफ, मतलब 10 नंबर और 12 नंबर क्या है, सिमिलर है। तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। तो 11 नंबर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। क्या रहेगा, 2x प्लस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और एक है 2x माइनस ऑफ 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तीन के लिए तीन बॉक्स बनाओ। नाउ स्टार्ट करो क्वेश्चन। पहला वाला स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, वाई इक्वल टू जीरो पुट करो। जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था,
मतलब ये क्या था, 4 था, 3 था, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या है, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे वाई इक्वल टू डायरेक्ट 4 आ जाएगा। जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और जब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, जब इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दे वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक्स इक्वल टू 3 बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू बन जाएगा -3y इज इक्वल टू 66 होगा। तो 3 टू ज़ा 6, मतलब एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा वाई इक्वल टू -2 बन जाएगा, ठीक है। जब वाई इक्वल टू जीरो बन जाएगा तब एक्स इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब सिर्फ और सिर्फ एक्सिस में काम करो। ये एक्स एक्सिस होगा आपका, ये वाई एक्सिस होगा आपका। एक्स का हाइस्ट वैल्यू देखो 2 3, मतलब एक्स का हाइस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। ये 1 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, ये आपका 3 रहेगा। और वाई का हाइस्ट वैल्यू देखो 4, वाई का हाइस्ट वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब 1 2 3 और इधर कहीं का 4 होगा। वाई इक्वल टू माइनस भी, एक्स इक्वल टू माइनस नहीं है, वाई इक्वल टू माइनस है, क्या है, वाई इक्वल टू -2 है, मतलब 1 2 -2। अब पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ मार्क करो। पहला एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू 4, मतलब ये होगा। और इधर एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 0, मतलब इधर कहीं पर होगा। इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन पास करो, हो गया। फिर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू 3, 1 2 3 ये होगा। और जब एक्स वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू क्या है, 3 है, मतलब ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा। बस इन दोनों से फिर से एक पॉइंट। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, जब एक्स इक्वल टू जीरो है वाई इक्वल टू -2 है, मतलब ये होगा, ये वाला पॉइंट। और जब एक्स इक्वल टू 3 है वाई इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब 1 2 3, मतलब ये वाला पॉइंट है, तब वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फिर ये वाला स्ट्रेट लाइन इधर कहीं पर होगा, ठीक है। अब रीजन चेक करो, इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न 0 इज़ ग्रेटर देन 4, फॉल्स होगा। इसका रीज़न देखो 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू स्टेटमेंट। इसका रीज़न देखो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब 0,4 और 0,2 से जो पास कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट, ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब इसका रीज़न क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अब दूसरा जो रीज़न है वो ट्रू है, मतलब एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 3 में जो रीज़न है वो ट्रू है, मतलब ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अब तीसरा जो स्टेट लाइन है वो भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। क्या आप कॉमन रीज़न देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, कॉमन रीज़न क्या होगा। देखो कॉमन रीज़न क्या बनेगा, कॉमन रीज़न बेसिकली ये वाला जो, ये वाला जो एरिया है ये क्या होगा, ये कॉमन रीज़न बन जाएगा आपका, आपका कॉमन रीज़न बन जाएगा। ये वाला जो रीज़न आपका कॉमन बन जाएगा, खत्म है क्वेश्चन। अब इनमें से फिर से देखो, ये वाला क्या है, ये वाला बेसिकली एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो जनरेट करें, मतलब फास्ट क्वाड्रेंट में जो स्ट्रेट लाइन का दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है वही आंसर बने, मतलब 3 स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन ही आपका आंसर बन जाएगा। तो पहले लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, करते हैं। क्या बना, 4x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 60। फिर y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 2x है। और x इक्वल टू क्या है, 3 है। अब क्या कितना बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए। अब ये वाला देखो, जब x इक्वल टू जीरो, जब x इक्वल टू जीरो होगा तब y इक्वल टू क्या होगा, 320, ठीक है। जब y इक्वल टू जीरो होगा तब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 60/4 आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा, मतलब 15 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्योंकि आप गौर कर रहे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें जब जीरो जीरो आप पुट करोगे तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे वाई इक्वल टू जीरो आएगा, जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला कोड निकलेगा। मतलब इससे तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करो, कुछ से 2 3 पॉइंट पकड़ लो। लेट सपोज एक्स इक्वल टू 1 और 4। जब एक्स इक्वल टू 1 होगा, जब एक्स इक्वल टू 1 होगा वाई इक्वल टू कितना होगा, वाई इक्वल टू हाफ बन जाएगा। जब एक्स इक्वल टू 4 बन जाएगा, सॉरी, जब एक्स इक्वल टू 1 पकड़ोगे तब वाई इक्वल टू 2 बन जाएगा। जब एक्स इक्वल टू 4 पकड़ोगे वाई इक्वल टू 8 बन जाएगा। और ये तो वाई इक्वल टू 3 स्टेट लाइन है ही खुद से। तो क्या करो, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब क्या करो, पॉइंट मार्क करो, क्योंकि ये क्या है, 15 है, फिर 20 है, मतलब 5 के मल्टीपल से दे दो। एक्स का हाइस्ट वैल्यू कितना है, 15। एक्स का हाइस्ट वैल्यू 15 है, मतलब इधर का मतलब इधर 5 ले लो, इधर 5 ले लो, इधर 5, इधर 10 ले लो, इधर 15 ले लो। 1 2 3
4 और 5, फिर 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे करके 1 2 3 4 हो गया। अब वाई का हाइस्ट वैल्यू देखो 20, वाई का हाइस्ट वैल्यू कितना है 20 है, मतलब इधर 5 होगा, इधर 10 होगा, फिर इधर 15 होगा, इधर क्या होगा 20 होगा, ठीक है। अब पॉइंट को मार्क करना शुरू करो। पहला पॉइंट है एक्स जीरो है, वाई इक्वल टू 20 है, मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और जब वाई इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू 15, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। हो गया। अब एक्स इक्वल टू 1 है, तब वाई इक्वल टू क्या है 2 है, मतलब ये 1 है, और 1 मतलब 1 2 3 4। जब एक्स इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये इधर पॉइंट होगा। जब वाई इक्वल एक्स इक्वल टू 4 होगा, जब एक्स इक्वल टू 4 होगा, वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 8 बन जाए, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। किस होगा इससे, मतलब इधर बन जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या होगा, ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि मैंने राफली बनाया है, तो थोड़ा मतलब, क्योंकि ये राफ कैलकुलेशन है, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब फिर और कोई पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 3 के अंदर कहाँ होगा, 1 2 3, मतलब यही पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है। अब इससे भी एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगा, ठीक है। अब कोई और कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो कंडीशन है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मतलब कौन सा होगा, मतलब ये फास्ट क्वाड्रेंट में ही जो आंसर आएगा, वो फास्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर, मतलब रीजन फाइंड करना है। तो पहला जो पहला जो है उसका रीजन चेक करो। इसका रीजन क्या होगा, जब जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। और जब ये इसमें क्या होगा, इसमें तो जीरो जीरो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं होगा, एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट पकड़ लो, 1 पकड़ो, 1 और 5 पॉइंट पकड़ लो। अब 1 और 5 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करो। वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू, मतलब ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब इधर होगा। मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब इसका जो रीजन बन रहा है वो ट्रू है, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, कौन सा, पहला वाला स्टेट लाइन, ओरिजिन की तरफ होगा ये। अब तीसरा जो रीजन बनेगा वो कहाँ पर होगा, वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन 3 है, मतलब जब जीरो पुट करोगे, जब जब आप इसमें इसमें जीरो पुट करो, जीरो ग्रेटर देन 3 होगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब रीजन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिन से विपरीत बनेगा, मतलब इधर होगा। क्या क्या आप फिजिबल रीजन को देख रहे हैं, कौन सा होगा फिजिबल रीजन, ये होगा आपका फिजिबल रीजन, मतलब इस यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। हो गया। फिर ऐसे करके 14 नंबर आपके लिए होमवर्क है, और 15 नंबर मैं दिखा रहा हूँ। एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब फास्ट क्वाड्रेंट में ही बताना है। और स्टेट लाइन क्या है, एक्स प्लस 2 वाई। आओ 15 नंबर क्वेश्चन आओ। क्या दिया गया है, एक्स प्लस ऑफ 2 वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा वाला स्टेट लाइन एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। फिर दिया गया एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो दिया गया है। मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू वाई है ना। क्या करो, बॉक्स बनाओ। इसके लिए तो बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी बना लो। फिर पॉइंट पुट करना स्टार्ट कर दो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू 5 बन जाएगा। जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 10 बन जाएगा। इधर जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वाई इक्वल टू 1, जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 1 बन जाएगा। और इधर जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जीरो जीरो पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब जो वाई इक्वल टू जीरो पुट करोगे, एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स ये जीरो जीरो से पास कर रहा है। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट उठा लो, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1 और 2 पुट पॉइंट कर लिया। जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो वाई इक्वल टू भी 1 होगा, जब एक्स इक्वल टू 2 होगा, वाई इक्वल टू भी 2 होगा। तो मतलब यही होगा। अब क्या करो, एक्सेस ड्रॉ करो। और क्योंकि इससे और क्योंकि इसमें भी दिया गया है एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में सिर्फ आंसर होगा। तो ठीक है, तो फिर क्या करो, स्टार्ट करो, पॉइंट मार्क करना। एक्स का हाइस्ट वैल्यू कितना है, 10 है। एक्स का हाइस्ट वैल्यू 10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वाई का हाइस्ट वैल्यू देखो, वाई का हाइस्ट वैल्यू है 5, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पॉइंट मार्क करना स्टार्ट कर दो। जब एक्स इक्वल टू जीरो है, तब वाई इक्वल टू 5 है, मतलब ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा। और जब एक्स इक्वल टू जब वाई इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू 10 है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा।
अब इन दोनों से पास करने वाले एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाला लाइन होगा। फिर जब x इक्वल टू जीरो होगा तब y इक्वल टू वन होगा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा, इन दोनों से पास कर रहा है, ये वाला लाइन हुआ। और जब x इक्वल टू वन है तब y इक्वल टू भी वन है, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, वन और वन कोऑर्डिनेट। जब x इक्वल टू टू तब y इक्वल टू भी टू बन जाएगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मतलब इन दोनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन दिखाओ कैसे होगा, इन तीनों से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन ये होगा, ठीक है। अब क्या करो, रीजन चेक करो। जब इसका रीजन चेक करोगे तब ये वाला है, इसका रीजन क्या होगा, जीरो इज ग्रेटर देन 10 होगा, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। इसके लिए क्या होगा, जीरो इज ग्रेटर देन वन बन जाएगा, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसके लिए क्या करो, इसके लिए एक पॉइंट पकड़ लो, ऊपर एक पॉइंट पकड़ लो, मतलब 1,3, 1,1 2 3, 1,3 पॉइंट पकड़ लो इसके ऊपर। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो बोल दोगे कि ये ऊपर ऊपर की ओर है रीजन, 1,3 रीजन चेक करो, एक्स माइनस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, वन, वाई का वैल्यू कितना है, थ्री है, लेस देन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ऊपर की ओर होगा इसका रीजन। तो पहले इसका रीजन से स्टार्ट करो, इसका रीजन ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अब क्या करो, इसका रीजन चेक करो, पहला वाला रीजन 10 और 5 और 10, इसका रीजन कहाँ होगा, ट्रू होगा, मतलब ओरिजिन की ओर होगा, मतलब इधर होगा। अब तीसरा रीजन चेक करो, ये वाला रीजन, मतलब ये वाला लाइन, ये क्या है, फॉल्स है, मतलब इधर की ओर होगा। क्या आप फिजिबल रीजन देख रहे हो, ये इधर जा रहा है, ये इधर है, मतलब ये इधर है, मतलब ये वाला रीजन क्या है आपका, ये वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन है। कौन सा वाला रीजन, ये ट्राइंगल शेप वाला रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वही क्या होगा आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। now ड्रॉ करो, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक, क्यों मिस्टेक हुआ, क्योंकि इधर तक है, ये इधर तक है। फिर जाओ, फिर जाओ, फिर इधर आओ, ये वाला रीजन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका डन, ये हो गया आपका डन। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया कि कहाँ क्वेश्चन आपको फंसाएगा और कहाँ आपको बच के चलना है, क्वेश्चन से क्या निकलना चाहिए और क्या होगा। शायद आपको सब कुछ क्लियर है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।